असली तूफान अब आएगा। तुला राशि फल अक्टूबर के 7 गुप्त मोहरे जीवन में लाएंगे भूचाल। 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लंका के अशोक वाटिका का वो दृश्य याद कीजिए। माँ सीता रावण की कैद में थी। उम्मीद की डोर लगभग टूट चुकी थी। विश्वास भी डगमगाने लगा था कि शायद अब श्री राम लेने आएंगे या नहीं। और तभी वहाँ प्रकट हुए हनुमान जी महाराज। पर सोचिए जरा, जब हनुमान जी ने खुद को रामदूत कहा तब भी माँ सीता को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद ये भी कोई दानव है, कोई छलावा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया, उनके टूटते विश्वास में दोबारा नई रोशनी जग गई। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी असली खेल शुरू होता है। वही छुपी हुई ताकतें, वही ग्रहों की चाल हमें आगे बढ़ाने आती है। और तुला राशि वालों, ठीक वैसा ही अक्टूबर के इस महीने में भी हो रहा है। 7 मोहरे, 7 ग्रह जो मिलकर हमारी किस्मत का असली पन्ना पलटने वाले हैं। इनमें से कुछ हमें तोड़ेंगे, कुछ हमें परखेंगे, लेकिन अंत में यही 7 मोहरे हमारी ज़िंदगी को बदल देंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर, जहां से शुरू होता है अक्टूबर का असली खेल। क्या कहती है 7 गुप्त मोहरे की 10 बड़ी भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में सच्चे दिल से लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पहली बड़ी भविष्यवाणी, तुला राशि वालों, जहां पर 7 मोहरे जमा हैं और वे 7 ग्रह सितंबर महीने में अपना सबसे गहरा प्रभाव दिखाने वाले हैं। 4 ग्रह, एक तरफ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्राचार्य, और दूसरी तरफ 3 और शक्तिशाली ग्रह जो इस पूरे महीने की दिशा तय करेंगे। अब सीधा चलते हैं इनकम के भाव की ओर। यहीं पर आपको एक ज़बरदस्त खेल नज़र आएगा। 11वें भाव यानी इनकम हाउस में सूर्य, बुध और केतु विराजमान है। सूर्य जो लाभ के स्वामी हैं, अपने ही घर में मौजूद हैं। माना जाता है कि जब कोई ग्रह अपने घर में हो तो साम्राज्य सबसे मजबूत होता है। लेकिन सोचिए, वो साम्राज्य किस काम का, जहाँ पर ग्रहण का साया मंडरा रहा हो। शायद आपने भी महसूस किया होगा, सब कुछ आपके पास है पर फिर भी भीतर एक घुटन, एक अधूरापन, एक तड़प बनी रहती है। यही स्थिति अब बदलने जा रही है, क्योंकि अक्टूबर से सूर्यदेव इस ग्रहण योग से मुक्त होकर निकल पड़ेंगे और प्रवेश करेंगे 12वें घर में, अपने परम मित्र बुध की राशि पर। अब जरा कमाल देखिए, ठीक उसी दिन बुध भी 11वें घर से केतु के संग की जकड़न से बाहर निकलकर 12वें घर में प्रवेश करेंगे और यहीं पर बनता है एक अद्भुत योग, बुध आदित्य राज योग। यह योग मिलेगा आपको 12वें और 6ठे घर के मेल से, जहां पर बुध उच्च के हो जाते हैं और बुध आपके भाग्य के स्वामी भी हैं। इसीलिए जिनका भाग्य विदेश से जुड़ा है या फिर जो अपने जन्म स्थान से दूर रहकर करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सोने पर सुहागा साबित होगा। भाग्य के स्वामी जब 12वें घर में हो तो किस्मत विदेश भूमि से जुड़ जाती है, और जब लाभ के स्वामी अपने से दूर भाव में हो तो समझ लीजिए हर अधूरी कामना, हर रुका हुआ इनकम अब धीरे धीरे आपके हाथों में आने लगता है। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, तीसरे ग्रह के रूप में हमारी चर्चा आती है मंगल देव पर। मंगल जिन्हें ज्योतिष में सेनापति कहा गया है, इस समय वे 12वें घर में बैठे हैं और ख़ास बात यह है कि यह अपने सबसे बड़े शत्रु बुध की राशि में स्थित हैं। शास्त्रों में इसे अति शत्रु स्थिति बताया गया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 13 सितंबर को मंगल एक बड़ा परिवर्तन करेंगे और 12वें घर से निकलकर सीधा तुला राशि में यानी हमारे अपने ही 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। अब आप सोचिए, जब सेनापति हमारे घर आ जाएं तो आत्मविश्वास, हिम्मत और ऊर्जा का स्तर किस हद तक
बढ़ जाएगा। मंगल हमारे सप्तम हैं और अपनी ही दृष्टि सप्तम भाव पर डालेंगे। मतलब अगर अभी तक किसी कारण से स्वास्थ्य या मनोबल में गिरावट आई थी तो वहाँ अब नई ऊर्जा जागने वाली है। मंगल खुद हमारा कॉन्फिडेंस है और उनकी उपस्थिति हमें किसी भी मुकाम तक पहुँचाने की क्षमता रखती है। और सुनिए दोस्तों, देह और शरीर का कारक मंगल जब सीधे देह भाव पर बैठ जाए तो समझ लीजिए जीवन में नई ताकत, नई जोश और नई प्रेरणा भरने का समय आ गया है। सबसे बड़ी बात, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव का संबंध व्यापार और साझेदारी से है। इस वजह से जिनका बिजनेस रुका हुआ था या पार्टनरशिप में कोई बाधा चल रही थी वो सब साफ तौर पर आगे बढ़ने लगेगी। दशम से दशम होने के कारण करियर और कार्यक्षेत्र में भी मंगल शुभ प्रभाव देंगे। यानी जो काम बीच में अटका था वो अब रुकेगा नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ सफलता तक जाएगा। मंगल के इस शुभ प्रभाव से जीवन की दिशा तेजी से बदलने का योग है। तीसरी खास भविष्यवाणी। अब दोस्तों आते हैं चौथे ग्रह की बारी पर। ये है स्वयं तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य। ये दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र को छोड़कर सीधा लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। सोचिए जब आपके अपने राशि स्वामी ही लाभ भाव में पहुंच जाएं तो इसका असर कितना बड़ा होगा। इसका मतलब है कि अब आपकी कामनाओं की पूर्ति, बड़े इनकम के अवसर और इच्छित लाभ प्राप्त होने का समय शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ एक खास ट्विस्ट भी है, क्योंकि लाभ भाव में सिर्फ शुक्र अकेले नहीं बल्कि उनके साथ केतु भी विद्यमान है। शुक्र कहते हैं मैं आपकी इच्छाओं को पूरी करूंगा, वही केतु कहते हैं जब तक आप मोह और आसक्ति को त्याग नहीं देंगे मैं आपको असली वरदान नहीं दूंगा। इसीलिए यह समय हमें आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने वाला है। यदि हम इस दौरान ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाएं, भक्ति में गहराई लाएं तो केतु की शक्ति लाभ भाव को और मजबूत बना देगी। याद रखिए केतु अभी सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि दिसंबर 2025 तक आपके ठीक लाभ भाव में रहेंगे। केतु को जड़ कहा गया है और जड़ वही होती है जिससे सब कुछ जुड़ता है। तो इस समय जो भी इच्छा आपके मन में है उसका बीज बोने का और उस बीज को आस्था, त्याग और विश्वास की खाद देने का समय आ गया है। ऐसे करने पर वही जड़ आपके बड़े लाभ का कारण बनेगी। तो दोस्तों, मंगल और शुक्र केतु का यह खेल आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लेकर आएगा। एक तरफ आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र में तेजी मिलेगी, दूसरी तरफ लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के रास्ते खुलेंगे। यही चार ग्रह मिलकर आपकी किस्मत का अगला पन्ना लिखने जा रहे हैं। चौथी भविष्यवाणी। अब जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ से खेल और भी दिलचस्प होने वाला है। जिन 3 ग्रहों की शक्ति बाकी है वे ही आपके भाग्य की असली दिशा तय करेंगे। सबसे पहले सामने आते हैं राहु देव। राहु जी ने काल पुरुष कुंडली में मायावी साम्राज्य का शासक कहा गया है। अभी ये आपके सबसे करीब यानी 5वें भाव में विद्यमान हैं। राहु का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, जहाँ भी बैठते हैं उस स्थान की दशा को 10 गुना बढ़ा देते हैं और ये प्रवेश कर चुके हैं 5वें घर में जो शिक्षा, बुद्धिमान और जानत्मकता का भाव है। मई से राहु इस भाव में आए और शुरुआत में मृत अवस्था में थे, लेकिन सितंबर से ये जागृत अवस्था में प्रवेश कर गए। अब राहु के पैरों की ओर बेड़ियां टूट चुकी है जो इन्हें और आपको रोक रही थी। यानी अब आपके जीवन से भी वो रुकावटें हट रही है जो आपके कदमों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। इनकी दृष्टि सीधी 11वें भाव पर पड़ रही है जहां से बड़ा लाभ और करियर की उन्नति जुड़ी होती है। इसीलिए यह राहु आपके लिए अचानक बड़े अवसर लाने वाले हैं। यदि आप शिक्षा में हैं तो ज्ञान 10 गुना बढ़ेगा। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो राहु उस निर्णय को 10 गुना आगे ले जाकर सफलता दिला सकते हैं। यह समय आपके लिए नए विचार, नई क्रिएटिविटी और नए प्रोजेक्ट का है।
और चूंकि ये राहु अपने मित्र शनि की राशि यानी मूल त्रिकोण पर स्थित है, इसीलिए इनका असर और भी अस्थायी और गहरा होगा। पांचवी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं छठे मोहरे की, शनिदेव की। शनिदेव इस समय छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब शनि तीसरे, छठे या दसम भाव में आते हैं तब उनका गोचर सबसे शुभ माना जाता है और अभी वही स्थिति आपके जीवन में बनी है। इसका सीधा अर्थ है रोग और स्वास्थ्य की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। शत्रु धीरे धीरे पीछे हटेंगे। यदि कोई कर्जा आपको दबा रहा है उससे निकलने का मार्ग दिखाई देगा। हाँ, शनि का स्वभाव है विलंब करना। वे जल्दी कुछ नहीं देते, इंतज़ार करवाते हैं, पर उस इंतज़ार में तपस्या छिपी होती है। जैसे सोना बार बार अग्नि में जलकर शुद्ध होता है, वैसे ही शनि अपने जातकों को परखते हैं। छठा भाव मेहनत और संघर्ष का भाव है। शनि यहाँ आकर साफ संदेश दे रहे हैं, यदि तुम्हारे अंदर धैर्य है, यदि तुम मेहनत पर डटे रहोगे तो मैं तुम्हारे शत्रुओं को हराऊंगा और तुम्हें विजय दिलाऊंगा। याद रखिए, नौकरी हो या करियर, दोनों ही छठे भाव और शनि की कृपा से जुड़े हैं। जो लोग इस समय धैर्य और लगन के साथ प्रयास करेंगे उनके लिए शनि का यह गोचर जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। अंतिम भविष्यवाणी। अब आते हैं सातवें और अंतिम मोहरे पर। देवगुरु बृहस्पति पिछले पूरे 1 साल से बृहस्पति अष्टम भाव में चल रहे थे। इस दौरान बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा जैसे भाग्य रुक गया है, अवसर हाथ से फिसल रहे हो, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। मई के महीने से ही देवगुरु बृहस्पति ने अष्टम भाव से निकलकर सीधा भाग्य भाव में प्रवेश कर लिया है। गुरु को ज्योतिष में भाग्य का कारक माना गया है और जब वही स्वयं भाग्य भाव में विराजमान हो तो स्पष्ट है कि भाग्य अब अपनी चाल तेज करने वाला है। खास बात यह है कि ठीक पिछले महीने ही देवगुरु अपने पुनर्वसु नक्षत्र पर पहुँचे हैं, जो कि उनका स्वयं का नक्षत्र है। यानी तभी तक जो राहु की छाया में दबाव था उससे अब वे पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं और यही कारण है कि सितंबर का महीना भाग्य उन्नति के द्वार खोलने वाला है साबित होगा। गुरु की एक और अद्भुत विशेषता है, जहाँ भी उनकी दृष्टि पड़ती है वह स्थान पवित्र और शुभ हो जाता है। इस समय बृहस्पति की दृष्टि सीधी आपके स्वयं के राशि भाव पर पड़ रही है, यानी अब सबसे पहले आप स्वयं पवित्र और मजबूत हो रहे हैं। आपके भीतर की निराशा खत्म होगी, आशाएं जगेगी और जीवन में नई ऊर्जा आएगी। और जब वही गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान हो तो यह संकेत कि भाग्य की गति अब सबसे तेज है। अक्टूबर का यह महीना आपके लिए नई संभावनाओं को और उपलब्धियों का संदेश लेकर आया है। तो मित्रों, यही था देवगुरु बृहस्पति का दिव्य प्रभाव। उम्मीद है आपने इसे समझा, महसूस किया और जाना। अगर मेरा यह प्रयास आपके दिल तक पहुंचा हो तो अपना प्यार इस वीडियो को लाइक और कमेंट के रूप में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जुड़ जाइए हमारे परिवार से। आपका हर दिन मंगलमय हो, यही मेरी शुभकामना है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।